हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेनडियर गेम्स को। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालें आपको पता चल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स रूडी को देखते हैं जो कि जेल में होता है। असल में उसने एक कार चुराने की कोशिश की थी जिसकी वजह से उसे 5 साल की जेल हो गई थी। यहाँ पर उसका एक सेलमेट होता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है निक। निक की पहले एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मिली और एक बार उसने बार के अंदर कुछ लोगों से झगड़ा कर दिया था क्योंकि वो लोग मिली को छेड़ रहे थे और इसी की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था। पर अब जेल जाने की वजह से उसका और मिली का ब्रेकअप भी हो गया था। पर यहाँ पर जेल के अंदर से लेटर टू लेटर में बात करते करते उसकी एक एशले नाम की गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसने उसे कई सारी फोटोज भेजी होती हैं और वो दोनों 2 साल से लेटर्स में बातें कर रहे होते हैं। एशले तो उसे अपनी फोटोज भेजती है लेकिन निक यहाँ से अपनी फोटोज नहीं भेज सकता, इसलिए अभी तक एशले ने निक का चेहरा नहीं देखा होता है। और अब यहाँ पे उनकी सज़ा ख़त्म होने वाली थी और अब बस 3 दिन बचे होते हैं, इसलिए ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर निक बोलता है कि क्रिसमस आने वाला है, इसलिए वो जैसे ही जेल से निकलेगा वो एशले के साथ हॉलीडेज पर जाएगा और एक मोटेल में रुकेगा और अपना न्यू ईयर वहीं पर सेलिब्रेट करेगा, जबकि रूडी को अपने घर जाना होता है। अब नेक्स्ट सीन में रूडी और निक एलमो को देखते हैं। रूडी बताता है कि एलमो को कुछ दिन के लिए एक ऐसी केज में रखा गया था जहाँ पर उस पर लाइट भी नहीं पड़ती थी। ये एक स्पेशल सज़ा होती है जो कि कैदियों को दी जाती है। पर यहाँ पर एलमो को लगता है कि उसकी शिकायत कर दी थी रूडी ने और इसीलिए उसे वो सज़ा मिली थी, पर ऐसा नहीं होता है। अब एलमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो रूडी से बदला लेना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में हम निक और रूडी को मेस में देखते हैं जहाँ पर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो किसी के खाने में से कीड़ा निकलता है और धीरे धीरे करके हर किसी के खाने में से कीड़े निकलने लगते हैं और इसी बात पे उनका मेस वालों से झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े का फायदा उठा के एलमो रूडी की तरफ बढ़ने लगता है एक चाकू लेकर, पर अब रूडी को बचाने के लिए निक बीच में आ जाता है और एलमो का चाकू निक को लग जाता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम रूडी को अकेला बैठा हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि निक की डेथ हो गई है। अब बचे हुए दिन भी बीत जाते हैं और रूडी जेल से बाहर आ जाता है। यहाँ पर बाहर आके वो बस में बैठ जाता है, पर तभी वो बाहर देखता है जहाँ पर उसे एशले दिखती है जो कि वहाँ पर निक का वेट कर रही थी। तो कुछ सोचकर रूडी नीचे उतर जाता है और एशले के पास चला जाता है और उसे बोल देता है कि वही निक है। असल में एशले के भेजे हुए लेटर सुनते सुनते रूडी को भी एशले के लिए फीलिंग्स आ गई होती है, पर यहाँ पर वो निक बन जाता है। अब यहाँ से दोनों मोटेल में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद एशले रूडी को, जो कि उसके लिए निक होता है, उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। यहाँ पर वो उसके लिए काफ़ी महंगे महंगे कपड़े खरीदती है क्योंकि एशले एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है। अब जब ये लोग सारी शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तब रूडी डिसाइड करता है कि एक बार ये हॉलीडे ख़त्म हो जाए, इसके बाद वो एशले को सब कुछ बता देगा और फिर वो अपने रूम में वापस जाता है। पर अब यहाँ पर रूम में गुंडे होते हैं जो कि रूडी को पकड़ लेते हैं और वो रूडी को निक समझकर उसे पीटने लगते हैं। तभी यहाँ पर एशले भी आती है तो वो लोग एशले को भी पकड़ लेते हैं। इनके लीडर का नाम होता है गैब्रियल और गैब्रियल एशले का भाई होता है। अब रूडी यहाँ पे सच सच बता देता है कि वो निक नहीं है, वो रूडी है और उसके सेलमेट की जगह पर यहाँ पर आ गया था। उसने लेटर्स के थ्रू एशले के बारे में सब कुछ पता किया था और वो निक बन के एशले के साथ रह रहा था, पर उसकी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और वो लोग उसे ज़बरदस्ती पकड़ के अपने ट्रक में बिठा देते हैं और वहाँ से एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। पर यहाँ पर आने के बाद भी रूडी यही बोल रहा होता है कि वो निक नहीं है। अब जब इन लोग को लगता है कि शायद वो सच में निक नहीं है तो वो लोग उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, पर अब यहाँ पर जान पर आती देखकर रूडी बोल देता है कि वही निक है। और अब गैब्रियल उसे यहाँ पर कसिनो के बारे में पूछता है। असल में गैब्रियल ने इसीलिए उसे उठवाया होता है। उसे निक के भेजे हुए लेटर पढ़ के ये बात पता चल गई थी कि निक पहले एक कसिनो में काम करता था और अब गैब्रियल चाहता है कि निक उनकी चोरी करने में हेल्प करे और वहाँ के बारे में सब कुछ उन्हें बता दे क्योंकि वो लोग कसिनो को लूटना चाहते हैं। पर क्योंकि रूडी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है तो कहता है कि सब कुछ बताने से पहले वो हॉट चॉकलेट पिएगा, तो गैब्रियल को उसकी बात माननी पड़ती है। असल में रूडी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा होता है, पर अब उनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर और नाक तोड़ने पर रूडी उनका मैप देखता है
जो कि उन्होंने उसी कसिनो का बनाया था। तो उस प्लान को देखने के बाद रूडी बोलता है कि ये प्लान काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है और उस कैसीनो का रिनोवेशन हो चुका है और सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। तो अब मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर क्या कैसा है, तो मुझे एक बार फिर से उस कैसीनो में जाना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से सब कुछ देख सकूं। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर वो जिस रूम में उसे रखते हैं वहाँ पर वो उसका पैर बेड से बांध देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। अब यहाँ पर एशले उससे बात करने की कोशिश करती है, पर रूडी को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। असल में एशले को शुरू से ही पता था कि गैब्रियल उन्हें ज़रूर पकड़ेगा और कैसीनो के बारे में पूछेगा, पर एशले बोलती है कि वो जो चाहता है वो उसे बता दो और बस फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। पर रूडी को पता था कि गैब्रियल किसी की भी जान ले सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ होने के बाद भी वो उसे मार दे। और रियलिटी में ना ही उसे कोई प्लान पता था और ना ही वो कभी भी कैसीनो में काम कर रहा था। तो अब नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को देखते हैं जहाँ पर उन्होंने रूडी को कॉबॉय की ड्रेस पहना दी होती है और अब वो एशले के साथ उसे अंदर भेज देते हैं और साथ में कुछ पैसे भी दे देते हैं ताकि वो कैसीनो में अंदर जाकर खेलने की एक्टिंग कर सके। पर उसके पीछे पीछे दो लोग और जाते हैं जिनका काम होता है रूडी के ऊपर नज़र रखना, और सीन शिफ्ट होता है वहाँ के मैनेजर की तरफ जिसका नाम होता है मिस्टर बैंक। मिस्टर बैंक का एक कैसीनो काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रहा होता है और वो काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ ट्राई कर रहे होते हैं, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। इसके बाद मिस्टर बैंक नीचे आ जाते हैं जहाँ पर वो रूडी से बात करते हैं और अब थोड़ी देर में रूडी देखता है कि एक यंग लड़का है जिसकी बियर्ड का कट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस वक्त रूडी ने लगा के रखा है। तो वो एशले के पास जाता है और ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे उसकी मूंछें निकल रही हो और कहता है कि मुझे इसे फिक्स करना पड़ेगा, और ऐसे बोलकर वो वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ उस पर नज़र रखने वाले आदमी में से एक आदमी एक वेट्रेस को पूछता है कि यहाँ का रेनोवेशन हुआ है क्या। तो वेट्रेस बताती है कि नहीं, जब से वो काम कर रही है तब से यहाँ का रेनोवेशन नहीं हुआ है और वो तभी से काम कर रही है जब से ये कैसीनो बना है। तो वो आदमी समझ जाता है कि रूडी झूठ बोल रहा है और अब वो जल्दी से जाता है वॉशरूम में उसे देखने के लिए। तो वो देखता है कि उस यंग लड़के ने रूडी के कपड़े पहन लिए होते हैं और रूडी ने उसके कपड़े पहन लिए होते हैं। अब रूडी इस आदमी को मारता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। उस लड़के को भागता देखकर गैब्रियल उसके सारे आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, पर थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि वो गलत आदमी का पीछा कर रहे थे। तो अब वो लोग रूडी को देख लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। अब रूडी यहाँ से बर्फ़ पे भाग रहा होता है और भागते भागते उसे रोड दिखती है, तो अब वो रोड के ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ से एक कार आ रही होती है तो वो हेल्प मांगता है, पर असल में एक कार गैब्रियल की होती है। गैब्रियल की कार को देखकर वो और तेज़ नीचे जंप मार देता है और काफ़ी नीचे बर्फ़ के ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर गैब्रियल उसे शूट करने वाला था, लेकिन एशले गैब्रियल को धक्का दे देती है और वो और गैब्रियल दोनों ही उसी जगह पे गिरने लगते हैं जहाँ पर रूडी गिरा था। अब जब वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो रूडी गैब्रियल की गन उठा लेता है और अब वो एशले को लेकर भागने लगता है। अब तक बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं और सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं, पर यहाँ पर बर्फ़ टूट जाती है और एशले पानी के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर मौका होता है रूडी के पास भागने का, पर फिर भी वो एशले को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। इसके बाद गैब्रियल और उसके आदमी उन दोनों को ही बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो कि हेल्प के लिए बोलता है, तो रूडी उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। पर अब गैब्रियल को पता चल गया था कि उस आदमी ने उन दोनों को देख लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो पुलिस को बता दे, क्योंकि गैब्रियल और उसके आदमियों के हाथों में गन होती है। तो रूडी के लाख मना करने पर भी गैब्रियल जाता है और उस आदमी को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडी वापस से होटल में होता है जहाँ पर गैब्रियल उसे टॉर्चर करता है और उसके ऊपर डांट्स मारता है। बाद में चोट खाए हुए रूडी को एशले संभालती है और अब धीरे धीरे रूडी एशले के और ज़्यादा क्लोज आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रूडी को जो कि एशले को बोलता है कि हमें भी पैसे चाहिए और ये क्रिसमस है और हम भी कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें से हम गैब्रियल से ही पैसे छीन लेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो एशले इस प्लान के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल एक बार फिर से रूडी से पूछ रहा होता है कि इस बार वो सब कुछ सच सच बताए। तो अब रूडी उसी मैप को देखते हुए एक उल्टा सीधा प्लान बता देता है। असल में गैब्रियल और उसकी टीम ने आज से पहले कभी भी चोरी नहीं करी थी। अभी तक वो लोग ट्रक चलाते थे और उसी के थ्रू वो लोग गन्स की स्मगलिंग करते थे, इसलिए चोरी का आइडिया उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब गैब्रियल अंदाजे से काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्हें बता देता है और सिक्योरिटी सिस्टम का भी एक झूठा झूठा मैप बनाकर दे देता है
और अब गैब्रियल के आदमी के जाने के बाद वो एक डार्ट को निकालता है जो कि उसके ऊपर लगी थी, तो उसने रख ली थी। इस डार्ट के उल्टी तरफ से वो बेड में लगे स्क्रू को निकाल देता है और अब वो चेन से आज़ाद हो जाता है। चेन से आज़ाद होने के बाद वो अपने रूम की विंडो से बाहर निकलता है और बाहर एक कार में जाता है। कार के अंदर उसे लगता है कि कपल ने ज़रूर अपने पास गन रखी होगी, पर यहाँ पर कोई भी गन नहीं होती है। तो अब निराश होकर वो वहाँ से वापस आ जाता है, पर क्योंकि वो ऊपर चढ़ के वापस नहीं जा सकता तो वो पीछे वाले रास्ते से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर जब वो रूम की तरफ जा रहा होता है तभी उसे एशले की आवाज़ आती है जो कि डोंट टच मी टाइप की बातें बोल रही होती है, जिसे सुनकर रूडी को लगता है कि एशले ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है। तो अब वो जल्दी से चाकू लेकर उसी तरफ को जाने लगता है जिधर से एशले की आवाज़ आ रही थी। पर यहाँ पर वो देखता है कि स्विमिंग पूल में एशले गैब्रियल के साथ होती है और अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई बहन नहीं है, असल में वो दोनों कपल्स हैं। कि ये सारा प्लान गैब्रियल और एशले का था। एशले को पहले से पता था कि निक कसिनो में काम करता है, इसीलिए जानबूझकर वो 2 साल से उसे लेटर्स लिख रही थी और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को चला रही थी ताकि जब वो बाहर निकले तो गैब्रियल उसके यूज से कसिनो में चोरी कर सके। अब ये सब कुछ सुनकर रूडी शॉक में रह जाता है, पर अब वो यहाँ से अपने रूम की तरफ को निकलने लगता है कि तभी वो देखता है कि गैब्रियल के 2 आदमी आ रहे होते हैं, जिसमें से एक रूडी को चेक करने के लिए उसके रूम में जाने वाला था। तो अब रूडी जैसे तैसे करके भागते भागते अपने रूम में पहुंचता है, जहां पर वो रूम के लॉक सिस्टम को खोलकर जल्दी से अंदर जाता है और अपने आप को चेन से बंधा हुआ दिखाता है। तो वो आदमी उसे देखकर वहां से वापस चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग चेकआउट करने वाले थे। असल में इनकी चोरी का दिन आ चुका था। इन्होंने चोरी के लिए क्रिसमस का दिन इसलिए चूज किया था क्योंकि इस वक्त आधे लोग सिक्योरिटी से हटे होते हैं और वो अपने घर पे क्रिसमस मना रहे होते हैं, इसलिए ऐसे वक्त में चोरी करना थोड़ा सा आसान होगा। अब जब गैब्रियल होटल का बिल जमा करता है तो देखता है कि रूडी ने 2 मूवीज देखी थी और हर मूवी में $10 का चार्ज लगा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रूडी की पिटाई कर देता है। इसके बाद रूडी ने गन मांगी थी तो वो उसे रियल गन के बजाय पानी वाली गन देता है और फिर ये सब लोग वापस से ट्रक में आ जाते हैं, जहाँ पर गैब्रियल का एक आदमी रूडी को वाइन देता है। तो रूडी वाइन को गन में भर लेता है और फिर वो गन से ही वाइन पीने लगता है। इसके बाद गैब्रियल उसे बताता है कि वो लोग क्रिसमस में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर उस कसिनो के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करेगा। और अब आती है चोरी की रात, जहाँ पर ये सभी लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो लोग हर किसी पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और अब जल्दी जल्दी उनमें से एक आदमी सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है। अब रूडी ने बोला था कि सिक्योरिटी रूम ऊपर की तरफ है, पर जहाँ पर वो उसे बताता है वहाँ पर उसे स्टोर रूम मिलता है, लेकिन किस्मत से सिक्योरिटी रूम उसी के बगल में होता है। तो अब वो आदमी वहाँ पर घुसकर हर किसी को मार देता है और मिस्टर बैंक को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ बाकी लोग कैशियर के पास जाते हैं और कहते हैं कि कोड्स कहाँ हैं। तो कैशियर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी कोड नहीं है और सारे पैसे बगल वाले रूम में ऐसे ही रखे हुए हैं, पर बगल वाले रूम में सिक्योरिटी होती है और जैसे ही वो लोग बगल वाला रूम खोलते हैं वहाँ पे अंदर से उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। पर अब वहाँ पर कांच तोड़कर एशले आती है जो कि अपने हाथ में गन लेती है और फिर वो रूडी को गन पॉइंट पर लेकर उसी रूम में जाती है जहाँ पर पैसे रखे होते हैं और वो जल्दी जल्दी पैसों को भरने लगती है। अब गैब्रियल यहाँ पर रूडी के पास आता है और उस सेफ के बारे में पूछता है। असल में रूडी ने यह भी कहा था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सेफ है जिसमें बहुत बड़ा सरप्राइज है, मतलब कि बहुत सारे पैसे हैं। तो अब वो रूडी को लेकर मिस्टर बैंक के पास आता है, जिसे वो लोग मिस्टर बैंक के ऑफिस में ही लेकर आ गए थे। यहाँ पर मिस्टर बैंक रूडी को देखकर बताता है कि ये निक नहीं है। और अब फाइनली मिस्टर बैंक की बात सुनने के बाद गैब्रियल को विश्वास हो जाता है कि ये निक नहीं है, ये रूडी है। और अब वो रूडी को मारने वाला था, पर रूडी बोलता है कि उस वाइन ग्लास वाली अलमारी के पीछे एक सेफ है और सच में वहाँ पर एक सेफ उसे मिल जाती है। तो अब वो मिस्टर बैंक को इस सेफ को खोलने के लिए बोलता है। तो मिस्टर बैंक इस सेफ को खोलते हैं, जिसके अंदर पैसे तो नहीं होते पर गन होती है। तो मिस्टर बैंक वो गन लेते हैं और हर किसी को मारना शुरू कर देते हैं। एशले और गैब्रियल मौका पाकर वहां से खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं और अब वो बड़ा वाला आदमी रूडी से लड़ने लगता है। लेकिन इस लड़ाई में रूडी को एक गन मिलने वाली थी, पर वो आदमी उसके हाथ से गन गिरा देता है। पर इसके बाद भी लड़ते लड़ते रूडी गन उठा लेता है, पर ये गन वही वाइन वाली गन थी
और असली वाली गन वो दूसरे वाले आदमी के हाथ में आ जाती है। वो आदमी शूट करने वाला था, पर इसके पहले वो थोड़ा सा स्टाइल झाड़ने के लिए लाइटर से अपनी सिगरेट को जलाने लगता है। और अब रूडी आग को देखकर वाइन को लाइटर की तरफ मारता है, जिसकी वजह से तेजी से एक आग बनती है जिसमें वो आदमी खुद ही जलने लगता है। और अब रूडी असली गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो उस जगह के बाहर निकलता है जहाँ पर बाहर एशले और गैब्रियल उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है ट्रक में, जहाँ पर उन्होंने रूडी को बांध के रखा था, और वो दोनों लोग एक खाई की तरफ पहुंच जाते हैं। और अभी तक उनके बाकी सारे साथी मारे जा चुके थे। और अब उन दोनों का प्लान था कि वो एक कार में रूडी को डाल देंगे, उसमें थोड़े से पैसे डालेंगे और उस कार को खाई से नीचे फेंक देंगे। और सबको लगेगा कि सभी लोगों के साथ रूडी, जो कि उनका लीडर होगा, उसकी भी डेथ हो गई है, और फिर पुलिस इस केस को बंद कर देगी। तो अब वो लोग रूडी को खाई के पास लेकर के जाते हैं। तो अब यहाँ पर रूडी एशले को ग्रीडी बोलता है। तो एशले बोलती है कि ग्रीडी मैं नहीं हूँ, तुम हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए खुद पर चाकू खाया, इसके बाद भी तुम उसकी गर्लफ्रेंड को उसी के नाम से मिलने आ गए। पर अब रूडी बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बताई थी कि निक को चाकू लगा था, तो फिर तुम्हें ये बात कैसे पता। पर इस पर एशले गैब्रियल को शूट कर देती है। और अब पीछे से निक निकल के आता है, जो कि असल में जिंदा होता है। और अब रूडी को पता चलता है कि ये सारा प्लान निक और एशले का था। और एशले का असली नाम मिली है, जो कि पहले बार में वेट्रेस थी और वो निक की गर्लफ्रेंड थी। और जेल के अंदर उसने $100 देकर आलोमा को कहा होता है कि वो उसे चाकू मारे, ऐसी जगह जहाँ से उसकी डेथ ना हो। इसके बाद उसने हॉस्पिटल में गार्ड को पैसे दिए थे ताकि वो ये न्यूज़ फैला दे कि उसकी डेथ हो गई है। और एशले को शुरू से ही पता था कि जिसके साथ वो रह रही है वो निक नहीं है, वो रूडी है। और निक जब उस कसिनो में काम करता था, वो तभी से प्लान बना रहा था कि वो इस कसिनो को लूटेगा। पर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें उसे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और किसी और ने उसके लिए चोरी करी। और जिस वक्त वो जेल गया था, उसी वक्त से मिली गैब्रियल के साथ रहने लगी थी, क्योंकि गैब्रियल भी उसी बार में आता था। और उन दोनों लोगों ने मिलकर हर किसी का यूज़ किया था। और निक बहुत अच्छे से जानता था कि रूडी एशले के पास ज़रूर जाएगा, क्योंकि जब भी वह एशले का भेजा हुआ लेटर पढ़ता था तो रूडी हमेशा उसे सुनता था। असल में निक इसीलिए वो लेटर पढ़ता था ताकि वो रूडी को सुना सके और वो धीरे धीरे एशले के लिए रूडी के मन में फीलिंग्स डेवलप कर सके। और अब वो दोनों रूडी को पकड़ते हैं और उसके हाथ बांधकर उसे कार के अंदर बिठा देते हैं। और उनका अभी भी वही सेम प्लान होता है कि वो कार को खाई में धक्का दे देंगे। पर रूडी के हाथ में एक चाकू होता है, तो वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो एक कार चोर होता ही है, तो उसे कार्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि उन्हें बिना चाबी के कैसे स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर पीछे निक कार को धक्का दे रहा था और आगे से एशले कार में आग लगा रही थी। पर वक्त रहते रूडी कार को स्टार्ट कर लेता है और तेज़ी से कार पीछे लेकर जाता है, जिसकी वजह से निक को बहुत तेज़ी से चोट लगती है। और अब वो कार को आगे लेकर जाता है और कार से कूद जाता है। इसके बाद एशले कार सहित खाई में नीचे गिर जाती है और कार ब्लास्ट हो जाती है और रूडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है, तो फिर वो उठता है और ट्रक का दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर अभी भी निक होता है, जो कि अब उससे हेल्प मांग रहा होता है और कहता है कि हम पैसे डिवाइड कर लेंगे। पर निक दरवाज़ा बंद कर देता है और ट्रक को पीछे की तरफ को भेज देता है। और अब ट्रक भी उसी खाई में गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में जिस फ्रेंड की डेथ पे वो रो रहा था और उसे बुरा लग रहा था, मूवी के एंड में उसे अपने हाथों से उसी आदमी को मारना पड़ गया। और अब वो पैसों के दोनों बैग को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ। यहाँ पर वो रास्ते में जाते जाते सेंटा क्लॉज की ड्रेस में हर किसी के पोस्ट बॉक्स में पैसे रखता जाता है। और ऐसे करते करते वो अपने घर पहुँचते पहुँचते सारे पैसे ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है कि रूडी अपने घर में बैठा होता है और वो फाइनली खुश होता है और शांत होता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।